Hi everyone, so today's topic is Mendel's monohybrid cross. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि इन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करते हुए मेंडल ने सिंगल कैरेक्टर चूज किया था। सिंगल, मोनो का मतलब एक, सो सिंगल कैरेक्टर चूज किया था मेंडल ने, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्टली स्टेप्स फॉलो करते हैं। पेरेंट्स प्योर ट्रेट्स लिए थे मेंडल ने, तो प्योर ट्रेट्स में प्योर टोल, प्योर ड्वोफ, जिनका जीनोटाइप था सॉरी। फिनोटाइप ये वाला होगा कि जो अपीयरेंस शो कर रहे हैं। जीनोटाइप होगा जो जीन्स प्रेजेंट हो रहे हैं, जो एलील्स प्रेजेंट है, ये इनका जीनोटाइप था। उसके बाद क्रॉस का निशान ये होगा कि इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होती है। रिजल्ट हाइब्रिडाइजेशन का, गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, and this sign will represent male, this one फीमेल। तो गैमेट्स फॉर्म हो गए। गैमेट्स के फ्यूजन के बाद रिजल्ट सेम आएगा, हाइब्रिड फॉर्म होगा। ये हाइब्रिड टोल प्लांट होगा एंड F1 जनरेशन होगी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उसके बाद सेल्स पोलिनेशन होती है। सेल्स पोलिनेशन में एक फ्लावर का मेल पार्ट होगा जो, एंड उसी फ्लावर का फीमेल पार्ट होगा। इनके बीच में सेल्स पोलिनेशन होगी। तो फर्स्टली गैमेट्स जो बनेंगे, गैमेट्स बन रहे हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी। सो क्रॉस करवा दीजिए इनका। सो ये टोल होगा, ये दोनों भी टोल होंगे। ये जस्ट एक जो प्लांट होगा वो होगा ड्वॉर्फ। तो फिनोटाइप यहाँ से क्या आ जाएगा, 3:1 फिनोटिपिक रेशो होगी ये। एंड द जीनोटिपिक रेशो विल बी 1:2:1। ये जीन सेम है, ये दोनों जीन्स इसमें सेम है और ये इसमें सेम है, सो 1:2:1। तो ये आ जाती है यहाँ से F2 जनरेशन। उसके बाद आता है जो 3 टोल प्लांट थे। 3 टोल, जिनके अंदर जो जीनोटाइप ये था, और जो ड्वॉर्फ प्लांट था, एक ड्वॉर्फ प्लांट था जिसका जीनोटाइप था ये। तो अब इनमें सेल्फ पोलिनेशन होती है। तो सेल्फ पोलिनेशन में इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। वो टोल के लिए 2 जीनोटाइप एग्जिस्ट कर रहे थे। इसमें सेल्फ पोलिनेशन के बाद प्रोड्यूस्ड ओनली ड्वॉर्फ प्लांट्स। तो ये प्योर ट्रेट होगी जो सिर्फ ड्वॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस ओनली ड्वॉर्फ प्लांट्स। यहाँ से भी प्रोड्यूस ओनली टोल प्लांट्स, क्योंकि ये भी प्योर ट्रेट कैरी कर रहा है। यहाँ से जो हाइब्रिड होगा वो सेम F2 जनरेशन वाले करेक्टर शो करेगा सेल्फ पोलिनेशन के बाद, जो होगी 3:1 कि 2/3 प्लांट्स होंगे। यहाँ से
ये 2/3 प्लांट थे, ये 1/3 था। कि प्योर ट्रेट अगर 3 देखें तो 3 बन रहे थे, 3 में से एक था ये वाले 1/3 एंड 2/3 थे ये वाले, कि 2/3 जो है वो F2 जनरेशन के ही कैरी करेंगे, जहाँ पे 3 टोल प्लांट्स में सेम जीनोटाइप एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ से ये, तो ये थी F3 जनरेशन, F3 थर्ड फिलियल जनरेशन। उसके बाद एक टर्म आती है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है कि अगर हम पहले हमने टोल मेल लिया था, मेल प्लांट लिया था, एंड वो फीमेल प्लांट लिया था, तो रेसिप्रोकल क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं कि हम इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, कि टोल हमने लिए फीमेल प्लांट और ड्वार्फ लिया हमने मेल प्लांट, तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस है, जिसमें जो फीमेल और मेल प्लांट हैं उनके जो जीनोटाइप है वो अपोजिट हो सकते हैं। उसके बाद आता है कि कंक्लूजन क्या था मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका। कंक्लूजन से पहले आता है फाइंडिंग्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रिजल्ट क्या था। रिजल्ट में हमने देखा कि जो F1 प्लांट है उसमें क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन होगी, क्रॉस करवाएंगे जब 2 प्लांट्स को, तो उस टाइम पे F1 में क्या कैरी कर रहे थे, वो ये थे, जो आगे जाके इनमें से प्लांट्स कुछ पेरेंट से रिजेंबल करेंगे, प्योर ट्रेट कैरी करेंगे, और कुछ थे हाइब्रिड ऑल्टरनेटिव थे। उसके बाद आता है कि ये मैटर नहीं करता कि कौन सा पेरेंट मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है, रिजल्ट सेम ही रहता है। रेसिप्रोकल क्रॉस में भी अगर हम चेंज कर रहे हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, फिर भी F1 तो सेम ही रहेगा। तो इट डजेंट मैटर विच पेरेंट प्रोवाइड मेल गैमेट एंड विच प्रोवाइड्स फीमेल गैमेट। सो थर्ड आता है कि बोथ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स अपीयर इन द F2 प्लांट्स, दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स F2 प्लांट्स में अपीयर होंगी। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो F1 में अपीयर हो रही थी वो F2 के जो 2/3 पोर्शन था उसमें दोबारा से अपीयर हो रही है। उसके बाद वन ऑफ द 2 contrasting traits of a character remain unexpressed in F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में अगर ये है तो टोलनेस शो कर रहा है, ये रिसेसिव होता है, ये अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता जो इसका रिजल्ट होता है, तो ये हिडन रहता है। बट बाद में इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनएक्टिव होता है, जब बाद में प्योर ड्वार्फ प्लांट बनता है तो उस टाइम पे ये अपने करेक्टर को शो करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।